A very warm welcome to all of you guys. I hope you all are safe in this pandemic. बेसिकली आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइड क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। बेसिकली ये हमारे लाइफ में क्या इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में आने वाले टाइम में इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए जानते हैं कि है क्या ये बेसिकली। तो ये ऑर्गेनाइड जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल से बना है, और सेल बोले तो एक तरीके से समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं, तो वैसे हमारी बॉडी जो है वो इन सेल से बनी हुई है। जैसे बिल्डिंग में ब्लॉक्स हैं, वैसे हमारे बॉडी में सेल्स हैं। ये सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और ये टिश्यू जो है वो मिलके एक ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन अगर कहें तो एक तरीके से समझिए किडनी, लिवर, और जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और देन फिर हमारी एक तरीके से पूरी बॉडी बनती है। और इसी तरीके से जैसे ये सेल टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, किडनी और लिवर बनता है, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइड होते क्या है, आप बेसिकली समझने की कोशिश करें तो ये ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि हम लैब में ग्रो कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल ऑर्गन की तरह, स्ट्रक्चरली बिल्कुल ऑर्गन की तरह है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आप इस तरीके से लीजिए कि एक किडनी है जो आपके बॉडी के अंदर है, उसका स्ट्रक्चर और जो मैं एक लैब में बना रहा हूं उसका स्ट्रक्चर, दोनों का बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। इनिशियली तो बिल्कुल सेम आया है, बट फंक्शनल इनका सेम नहीं था। फंक्शनली वाइज जब ये फुल्ली नहीं कर पाया है कॉपी हमारे बॉडी के ऑर्गन को, तो अब हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, इस पे ग्रोथ क्या है अभी तक। तो मैं आपको बताऊं तो साइंटिस्ट ने अभी तक जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो लैब में डेवलप कर चुके हैं, और जो एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसको तो आधा उसका डेवलप कर चुके हैं लैब के अंदर। और अभी तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्होंने डेवलप किया ऑर्गेनाइड ब्रेन ऑर्गेनाइड है, जिसका डायमीटर 4 mm के आसपास है। तो बेसिकली आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हो कैसे रहा है, ये होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में एक स्टेम सेल होता है, अगर बहुत आम भाषा में कहूँ तो एक जादुई सेल है, जिसको हम अगर बॉडी से अपने बाहर निकालें तो उससे कोई और सेल डेवलप कर सकते हैं। इसका एक टाइप होता है प्लूरिपोटेंट। अब इसको हम ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चालू करते हैं जिससे ये डिवाइड होना चालू हो जाए अपने आप में, और फिर इसको हम ना ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो हमें ऑर्गन जैसे डेवलप करना है। मान लीजिए किडनी डेवलप जैसा ऑर्गन हमें डेवलप करना है, तो उसको हम उस टाइप का न्यूट्रिएंट्स देने लग जाते हैं, और फिर ये एक तरीके से वो उस टाइप का ऑर्गेनाइड बन जाता है। एक तरीके से समझिए कि आर्टिफिशियल ऑर्गन टाइप का ये बन रहा होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है एक फुल्ली मैच्योर ऑर्गन में और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जो किडनी है, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डिफरेंट हैं, उसके अंदर हार्मोन है, उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल हैं, वो चीज़ें इन ऑर्गेनाइड्स में नहीं होती हैं। एक तरीके से समझिए एक सबसेट की तरह होता है, अगर आप इसको ओवरव्यू देखना चाहें तो। बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि अगर आप इनके फ़ायदों में देखना चाहें तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, हमने किडनी बनाया और किडनी आर्टिफिशियली लैब में ग्रो किया, और हमने उस पर कोरोना वायरस डाल के देखा, और हमने ये ट्राई करने की कोशिश करी कि इससे इस पर क्या असर होता है, इस वायरस का क्या असर होता है। या वैक्सीन की अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो उस वैक्सीन का देख रहे हैं कि हम क्या साइड इफेक्ट हो रहा है किडनी पे, और अगर फिर हम उस पर कोई केमिकल भी डाल रहे हैं और उस केमिकल से देख रहे हैं कि ये क्या केमिकल उस साइड इफेक्ट को रोक रहा है, तो इससे हम ना मेडिसिन या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को तो कम कर ही सकते हैं। और ये भी होगा हमारे लिए अच्छा कि हम स्टडी करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक की बात करें तो ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लिवर, किडनी, इन सभी ऑर्गन के ऑर्गेनाइड को लैब में बनाया जा चुका है। और अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइड को बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस और जो यूज इससे बढ़ के जो है वो ये है कि एनिमल क्रूएलिटी जो है, कि हम बहुत सारे ड्रग्स को, बहुत सारे वैक्सीन्स को चूहों पे टेस्ट करते हैं, मंकी पे टेस्ट करते हैं, ये सब भी रुक जाएंगी। तो एनिमल लवर वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही ये। और वैसे इससे एक बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिकॉशन वाली मेडिसिन बनने में, डेवलप करने में बहुत हेल्प होगी, जिससे बिल्कुल जैसे कह लें कि हम हमारे बॉडी से रिलेट कर रही हैं चीज़ें, हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि क्या मेडिसिन इस पर इफेक्ट कर रहा है, क्या इसका साइड इफेक्ट है। और आप ये भी देखिए, अगर हम एक तरीके से बाद में इन ऑर्गेनाइड की हेल्प से एक फुल्ली मैच्योर ऑर्गन बना पाए अगर, तो ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है, क्योंकि इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए हमें डोनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हमें डोनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हमें लंग ट्रांसप्लांट करना है, हमें डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा मेडिकल फील्ड के लिए, अगर ये बिल्कुल सही ट्रैक पे रहे तो। बट हाँ, इसके लेके कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ इथिकल कंसर्न है जो कि साइंटिस्टों ने रेज किया है कि हुआ है अभी ये एक्चुअल प्रैक्टिकल में हो चुका है कि हमने क्या किया, एक
ऑर्गेनॉइड बनाया लंग्स का और उसे रैट्स के अंदर डाल दिया। जब चूहों के अंदर उसको डाला है लंग, तो वो ना उसके अंदर एल्वोलाई जो है वो परफेक्टली बन रहा है। एल्वोलाई बेसिकली होता है क्या है कि वो गैस, जैसे हमारे लंग्स के अंदर जो गैस पास होता है, गैस जिसे कहते हैं कि ट्रांसफर होता है, वो काम एल्वोलाई का होता है एक तरीके से, और वो वहां पे हो रहा था। तो लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये एक तरीके से ह्यूमनाइजेशन है एनिमल का। आप ना इसको क्या कर रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और बाद में चल के कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है कि आप एक ह्यूमन लंग को रैट के अंदर लगा रहे हैं और वो काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज़ें आगे के लिए। तो ये एक इथिकल कंसर्न है। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च लगी है, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है, अगर कंटेंट सही लग रहा है आपको, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, थोड़ा तो मोटिवेशन दे हमें भी कि अगली वीडियो फिर कुछ रिसर्च करें, कुछ अच्छा लाएं आपके लिए। तो वही है बस आपको कहना जो हर बार कह के जाते हैं, लाइक करो यार, शेयर कर दो, थोड़ा बांटो लोगों में। और हाँ, वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको ऐसे मतलब पकड़ लो, बिल्कुल दबा ही दो, बिल्कुल जितनी ताकत है उस ताकत से दबा दो।